श्रीमद् भागवत में तो लिखा हुआ है, भागवत के नियम में, कि दरी बिछाकर सोना चाहिए, एक समय फलाहार, एक समय भोजन करना चाहिए, फिर ऐसा करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में बहुत सारे नियम बताए हैं। शिव महापुराण का कोई नियम नहीं है। शिव महापुराण का केवल एक नियम है कि जिस मन से, जिस भाव से, जिस दिल से आप शंकर के भक्त की सेवा कर सकते हो, उस भाव से करो। और शिव महापुराण की कथा को पंडाल में रहकर एक रात्रि विश्राम कर, एक रात्रि विश्राम क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है, काशी में एक रात्रि रुकोगे, सोमनाथ में एक रात्रि रुकोगे, महाकाल में एक रात्रि रुकोगे, ओंकारेश्वर में एक रात्रि रुकोगे। कभी तुम 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनना, उसमें वर्णन आता है कि प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में एक रात्रि जरूर रुकना चाहिए। और शिव महापुराण में लिखा वेद व्यास जी ने, अगर 12 ज्योतिर्लिंग में आप एक रात्रि नहीं रुक सकते तो शिव महापुराण के पंडाल में एक रात्रि रुकना चाहिए। एक रात्रि का विश्राम। इसलिए हम कहते हैं कथा का छठा दिन कौन सी रात्रि कहलाती है? शिवरात्रि। हम कहते हैं वो शिवरात्रि कहलाती है। एक रात्रि आप विश्राम कर शंकर को पाने का प्रयास करें। शिव को ढूंढ देते। एक कहीं हम लोग कथा करने गए थे, तुम्हारे एक सेठ जी आके बोले, गुरुजी नया बंगला बनाया, चलो जरा देखो। हमने कहा चलो। फिर इसे चल दिए, गए। ये मेरे बेटे का रूम, यहाँ मेरे पोते का रूम, यहाँ मेरे बड़े भाई का रूम, ये मेरा रूम। अब उसने अपना रूम तो दिखाया, अब ले गए, कहने गुरुजी ये बाथरूम में देखो नई डिजाइन आई। अच्छा, गुरुजी को बाथरूम दिखाने का जरूरत है? गुरुजी नई डिजाइन। हमने कहा बहुत बढ़िया। अब उसी बाथरूम में गीजर के पास में छिपकली चिपकी थी। वो छिपकली हमने देख ली, और छिपकली को देख के हम मुस्कुराए। तो सेठ जी ने पूछा, गुरुजी तुम छिपकली क्यों देख रहे हैं? हमने कहा ऐसे। तो उसने पूछा, गुरुजी ये छिपकली की कथा कहीं लिखी है क्या? हमने कहा गरुड़ पुराण के 3रे अंश में लिखी है। गुरुजी क्या लिखा है? हमने कहा ये लिखा है कि जो व्यक्ति अपना घर छोड़कर कभी जिंदगी में कथा सुनने नहीं पहुंचता है, वो उसी घर में छिपकली बन के चिपक जाता है। उसी घर किया गया। अब तुम्हें सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए क्योंकि तुम्हारी छिपकली की योनि छूट गई। दिक्कत तो उसकी है, क्या होगा तेरा कालिया जो नहीं आया। तुम कहते हो कमरा मेरा है, छिपकली चिपकी चिपकी आंख फाड़ फाड़ के कहती है मेरा। घर नहीं छूटा। परिवार नहीं छूटा। 84 लाख योनियों में से एक योनि है छिपकली की योनि, जो घर दरवाजा छोड़कर 2 कदम भी चलकर भगवान के मंदिर देवालय कथा तक पहुंचता है। 84 लाख योनि में से छिपकली की योनि उसकी छूट जाती है, छूट गई। और जो पहुंचा ही नहीं है तो फिर वो तुम्हारे घर में भी कहीं की छिपकली चिपकी हो तो पहचान जाना, तुम्हारी रिश्तेदार है। उसको उस कमरे में से 25 बार भगा दो, वो उसी ट्यूबलाइट के पीछे आके छुप जाती है। उसी जगह पहचान जाना, कोई रिश्तेदार है बेचारे से घर नहीं छूटा, चिपक गया, पहचान। आज घर जाओ और पड़ोसन मिले तो उससे कह देना छिपकली की कथा सुनी है। 3 दिन ही हुए हैं, अभी बाकी के बच्चे हैं 4। तेरे को भी छूटना हो छिपकली से तो चल, नहीं तो एक दिन दीवार पे चिपकी मिलेगी। बड़ी और फिर निवेदन है, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हेट बूट सूट सब यहीं सब। निवेदन अमृत है हरि नाम प्रभु का, इसे छोड़
विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। क्यों जिए? भूषण से सब अंग सजाए, जिह्वा पर हरि नाम नाए। शरीर आभूषणों से, वस्त्र से, रतन से सजाए, पर मुख पर भगवान का नाम नाए। भूषण से सब अंग सजाए, जिह्वा पर हरि नाम नाए। शिव महापुराण की दो बातें अपने जीवन में उतार कर रख लो बस। देवादिदेव महादेव के शिव महापुराण की दो बातें जिसने अपनी जिंदगी में उतार ली, उसको शंकर के दर्शन होते ही हैं। जो शिव की शिव पुराण की दो बातों को अपने भीतर उतार लो, एक शिव का नाम और दूसरा दूसरे का सम्मान। ये दो चीजें शिव महापुराण में है। शिव महापुराण के अंतर्गत दो बातें हमको बार बार दर्शाई जाती है। पहले नंबर पर है भगवान शिव का नाम और दूसरे नंबर पर है दूसरे का सम्मान। भगवान का नाम लेना आपने प्रारंभ कर दिया, भगवान का जाप करना आपने प्रारंभ कर दिया, भगवान का मंत्र जाप आपने प्रारंभ कर दिया, भगवान का स्मरण आपने प्रारंभ कर दिया और दूसरे को आदर देना प्रारंभ कर दिया, दूसरे को सम्मान देना प्रारंभ कर दिया, दूसरे को सत्कार देना प्रारंभ कर दिया। तो ये मानकर चलो कि शिव को मिलने में देरी नहीं लगी। आज दुनिया के लोग भगवान शंकर का नाम तो लेते हैं, आज दुनिया के लोग भगवान राम का नाम तो लेते हैं, आज दुनिया के लोग भगवान कृष्ण का नाम लेते तो हैं, भगवान के नाम में डूबे भी रहते हैं, पर वो दूसरे का सम्मान नहीं करते। अपने भीतर ये बात उतार कर रख लो कि हमको दो चीजें शिव पुराण में से लेना है, एक भगवान का नाम, दूसरा है दूसरे का सम्मान। भगवान का नाम लेने से ज्यादा जरूरी है दूसरे का आदर करना, दूसरे का सम्मान करना, दूसरे का सत्कार करना। दूसरे के आदर में डूबे, दूसरे के सत्कार में डूबे। और जब तक आप किसी को आदर नहीं दोगे, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी एक बात कह रही थी, आप लोगों के बीच में बैठकर ही हम भी शिव महापुराण की कथा सुनते थे। आप लोगों के बीच में ही जैसे आप आते हो वैसे हम भी कथा को सुनने के लिए आते थे। हम भी कथा को सुनने के लिए एक स्थान ढूंढते और बैठ जाते और भगवान शंकर की विरल भक्ति को प्राप्त करते, भगवान का भजन करते, स्मरण करते। एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, शिव कथा को सुनने वाले को शंकर भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता, शंकर भगवान शिव कथा सुनने वाले को ढूंढते हैं। बोल बम का नारा है, आपको नहीं ढूंढना है, मेरा देवादिदेव महादेव आपको ढूंढेगा, मेरा शंभू आपको ढूंढेगा, मेरा शंकर आपको ढूंढेगा। कहते हैं जैसे अंधेरे में टार्च को जलाकर कोई खोई हुई वस्तु को ढूंढा जाता है, वैसा मेरा महादेव इस रसातल में, इस पृथ्वी पे से अपने भक्त को ढूंढता है, अपने भक्त को ढूंढता है। अब शिव भक्त कैसा होता है, शंकर का भक्त कैसा होता है, शिव भक्त की पहचान क्या हो सकती है? मस्तक पर त्रिपुंड लगा लिया वो शिव भक्त हो गया क्या? बोलते जाओ जम के जरा, हो गया क्या? नहीं। गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली क्या वो शिव भक्त हो गया क्या? जम के बोलो जरा, नहीं।
खूब सारी जटा बढ़ा ली, चोटी बढ़ा ली, वो शिव भक्त हो गया क्या? नहीं। तन पर भस्म रमा कर बैठ गए तो क्या शिव भक्त हो गए क्या? नहीं। तन पे से कपड़ा उतार दिया, नग्न वेशधारी हो गए तो क्या शिव भक्त हो गए क्या? नहीं। कहीं गंगा के घाट पर जाकर बैठ गए तो क्या शिव भक्त हो गए? बोलो रे कुरुत की जीजियों और जीजाओं, हो गए? नहीं। यमुना कावेरी जहां जाकर बैठ गए और तुम सोचो कि हम शिव भक्त हो गए तो नहीं। घर छोड़कर गंगा के घाट पर बैठ जाना शिव भक्त की निशानी नहीं होती। शिव भक्त की निशानी है मौन, शांत, हृदय में शीतलता, किसी को अपशब्द न कहना और दूसरे का आदर करते रहना। ये शंकर के भक्त की निशानी।